विकलांग विधवा बहू की शादी। कौशल्या और रघुवीर की एक बेटी थी सविता। सविता को बचपन से ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से विकलांग थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने देते थे। सविता विकलांग जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। सविता की माँ बोली उसके बाबूजी से कि सविता की 11वीं पास हो गई है, हमारी बेटी एक पैर से विकलांग है, उसके लिए ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में हमें बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। सविता के बाबूजी ने कहा कि हाँ कौशल्या, सही कह रही हो। सविता कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। सविता ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली और पास आकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं किसी पर आश्रित रहूँगी। फिर कैसे हुई मेरी ज़िंदगी खराब? सविता की माँ बोली, मन छोटा मत कर बेटी, किसने कहा कि तुम बोझ हो? तुम तो हमारी आँख का तारा हो। सविता बोली, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना चाहती हूँ, जिससे कि मैं किसी पर निर्भर ना रहूँ। इधर सविता की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर बाबूजी सविता के लिए लड़का ढूंढने लगे। सविता के लिए परेश का रिश्ता आया। परेश रासायनिक फैक्ट्री में काम करता था। परेश अपनी माँ रमा और अपने पिताजी मुकेश के साथ सविता को देखने के लिए उसके घर आया। परेश के पिताजी बोले, अरे बेटा, लड़की का पैर तो खराब है। परेश बोला, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। परेश की माँ बोली, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना। परेश ने सविता से बोला, देखिए सविता जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी है, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? सविता ने बोला, परेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? परेश बोला, सविता, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज न हो तो। सविता बोली, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। सविता और परवेश की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है सविता, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला। सविता का ससुराल में पहला दिन था। उसकी सास बोली, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। सविता बोली, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है। उसकी सास हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह सविता ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सविता से सभी लोग बहुत खुश थे। सविता की सास अपने बेटे से बोली, परेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कहीं ऐसा न हो कि एक विकलांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की ज़िंदगी खराब न हो जाए। परवेश बोला, माँ, मेरा फैसला कभी भी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सविता को अपनी बेटी की तरह रखना। माँ बोली, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी हमारी बेटी है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। परेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक होने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें परवेश भी शामिल था। जब ये खबर परेश के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन सविता तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। परेश को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू, रो ले, देख परेश तो मर गया, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तू विधवा हो गई है। इस तरह की बातें सोचकर सविता फूट फूट कर रोने लगी। सविता रोते हुए बोली, उठो परवेश, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊँगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे हैं, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? परेश का अंतिम संस्कार हो गया, सविता के अरमानों का भी। सविता की सास बोली, अरे ये क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी है तुमने? सविता बोली, माँ, सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग परेश के साथ ही चले गए, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी है। सास बोली, नहीं बेटी, तुम हमारे दुखों को और मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी भी सफ़ेद साड़ी नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजरते गए। सविता के माँ और बाबूजी सविता को हमेशा के लिए लेने के लिए आए। मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया है, पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, ये सविता की माँ बोली। सविता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, सविता कहीं नहीं जाएगी, आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं,
लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास रहेगी। ये कहते हुए सास ने सविता को गले से लगा लिया। सविता के ससुर जी ने बोला, हाँ समधन जी, रमा सही कह रही है, हम सविता को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करो, हम अपनी सविता को पलकों पर बिठा कर रखेंगे। फिर सविता ने बोला, माँ बाबूजी, परेश इनके इकलौते बेटे थे, अब वो भी नहीं है, तो ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चली जाऊं, ये सही नहीं है। मैं इनके साथ रहकर इनकी सेवा करूंगी। सविता के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब सविता अकेली थी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर सविता की पढ़ाई में मदद करता था। गौरव ससुर के दोस्त का बेटा था। उसका काम के सिलसिले में परेश के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही शालीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी कि एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है ये, सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन संवर कर कॉलेज जाती है बेचारी रमा, और मुकेश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब परेश नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सविता को किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी सास ससुर उसके साथ थे। रमा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वह तड़प उठती थी, रोने लगती थी। सविता ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। सविता की सास बोली, सुनो परेश के पापा, हमारी सविता अब एक टीचर बन गई है। लोग न जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं। हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। सविता के ससुर बोले, सही कह रही हो रमा, विधवा है, अनाथ नहीं, जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। मुकेश ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से कही, तब लोग कहते, अरे मुकेश, तू पागल हो गया है क्या? विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू? मुकेश बोला, हाँ मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी ज़िंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी गौरव ने आकर के कहा, अंकल, अगर आप सविता के काबिल समझें तो मैं आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुकेश बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी को तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है। मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी सविता के ससुर घर आकर सविता से कहते हैं, सविता बेटी, तुम जानती हो कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी की अधूरेपन को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी गौरव के साथ करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? सविता बोली, पिताजी, परेश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता। आपका फैसला मेरे सर आँखों पर है। जैसे आप कहें मुझे मंजूर है। और फिर सविता और गौरव की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी से सब रहने लगे। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।